भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा का विषय होगा कि आप यह कैसे जान सकते हैं कि जिस घर में आप निवास कर रहे हैं या जिस प्लॉट पर आपका घर बना हुआ है वह आपको लाभ देगा या हानि। उस घर या प्लॉट से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे नियम दिए गए हैं जो जीवन की हर स्थिति को स्पष्ट करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, परंतु जब उन्होंने कोई प्लॉट को बाय किया और किसी प्लॉट को बाय करते के साथ ही आप देखेंगे उनको नुकसान हो गया। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और ज़मीन का टुकड़ा खरीदते के साथ ही उनकी धन और समृद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी होने लगी। उनकी नौकरी लग गई, संतान का अच्छी जगह एडमिशन हो गया या विवाह हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और एक ऐसे नियम के ऊपर चर्चा करेंगे जो यह बताता है कि आप जो भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं वह आपके लिए कैसा रहेगा, वह आने वाले समय में आपको लाभ देगा या हानि। वहाँ पर निवास करने से आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और आमदनी कम होगी या आमदनी ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे। तो आइए ऐसे ही एक नियम को हम लोग शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसका एक नियम दिया गया है जो इस प्रकार से है। इसका सूत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जिस किसी भी प्लॉट पर आप निवास करने जा रहे हैं या उस प्लॉट को आप खरीदने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आप उस प्लॉट की लंबाई को नापें और चौड़ाई को नापें। उस प्लॉट की लंबाई को आप 8 से गुना करके 12 से भाग दें। फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, उस प्लॉट की लंबाई को 8 से गुना करके 12 से भाग दें। जो शेष बचेगा वह उस प्लॉट की लाभ की संख्या दिखाएगा, अर्थात जो संख्या शेष बचेगा वह उस प्लॉट के प्रॉफिट को दिखाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 मान लें। इसी प्रकार आप उस भूखंड की चौड़ाई को नापें। जितनी भी भूखंड की चौड़ाई हो उस भूखंड की चौड़ाई को 9 से गुना करके 10 से भाग कर दें। जो संख्या शेष बचेगी वह उस प्लॉट के हानि को दिखाएगी, अर्थात शेष बची संख्या उस प्लॉट के लॉस को दिखाएगी। इसे आप इक्वेशन 2 मान लें। अब नियम इस प्रकार से है कि जिस प्लॉट में भी आपको निवास करना है या आप निवास करने जा रहे हैं या फिर जिस भी फ्लैट में आप निवास करने जा रहे हैं या उसे खरीदने जा रहे हैं, उस प्लॉट या फ्लैट की प्रॉफिट वाली संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और लॉस वाली संख्या कम होनी चाहिए। अर्थात कि जो इक्वेशन 1 है उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और जो इक्वेशन 2 था उसका वैल्यू कम होना चाहिए। तभी यदि आप उस प्लॉट में निवास करेंगे तब वह प्लॉट आपके लिए सुखद रहेगा, वहाँ निवास करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अन्यथा यदि आप वहाँ पर निवास करेंगे तो आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी भूखंड की लंबाई 50 फीट हो और चौड़ाई 30 फीट हो तब उसका प्रॉफिट और लॉस की संख्या किस प्रकार से निकलेगी ये हम लोग देखते हैं। भूखंड की लंबाई 50 फीट है, इसमें हमने 8 से गुना किया तो हमें संख्या मिली 400। इस 400 में हमने 12 का भाग दिया तो शेष संख्या मिली 4, अर्थात 4 इस प्लॉट के लिए प्रॉफिट की संख्या हो गई। इसी प्रकार इसकी लॉस की संख्या हम लोग निकालते हैं। इसके लिए हमने इस प्लॉट की चौड़ाई को लिया तो प्लॉट की चौड़ाई हो गई 30 फीट। इसमें हमने 9 से गुना किया तो संख्या हो गई 270। फिर हमने इसमें 10 का भाग किया तो जो शेषफल आया वो हमारा लॉस का संख्या को दर्शाएगा, अर्थात शेषफल हमारा आया 0। तो 0 इस प्लॉट के लिए लॉस की संख्या हो गई। तो इस वाले प्लॉट में आप देखेंगे कि प्रॉफिट की संख्या 4 हो गई तथा लॉस की संख्या जो है वो 0 हो गई। तो इस प्लॉट में निवास करने से आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे प्लॉट में रहने से आपकी आमदनी ज़्यादा होगी तथा खर्च कम होगा। यह एक छोटा सा गणित है जिसे कोई भी कर सकता है। इसलिए यदि कोई भी आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो इस नियम को आप ध्यान में रखें, इससे आपको लाभ होगा। तथा इसी से संबंधित कुछ और नियम है जिसे हम लोग आने वाले अन्य वीडियो में शेयर करेंगे। यह एक छोटा सा गणित है जिसे कोई भी कर सकता है, इसलिए यदि आप कोई भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो इस नियम को आप ध्यान में रखें। आज के विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।